गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। अभी तक हम जो कर रहे थे वो इनडेफिनेट इंटीग्रल कर दे। इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या करते थे कि देखो, इंटीग्रल का मतलब तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटेग्रेट करना, है ना, इकट्ठा करना, है ना। कोई भी एरिया है उसको इकट्ठा कर देना, इकट्ठा करके लिखना, है ना। इंटेग्रेट का मतलब जनरल मीनिंग ये होता है। तो जैसे मैंने इसकी इंट्रोडक्शन में वीडियो में इंटीग्रेशन की में बताया था ना, इंटीग्रेट क्यों करते हैं हम, इसका मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन का, कहां से लेके कहां तक। अब डेफिनेट का मतलब, एक तो देखो डेफिनेट का मतलब यहाँ पे ये होगा, लेट अस सपोज यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स है ना, और यहाँ पे क्या होगी, लिमिट होगी ए टू बी, कोई भी लिमिट होगी, है ना। इसको लोअर लिमिट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अपर लिमिट बोलेंगे। और इसमें प्लस सी नहीं होता है, तो जो आंसर आएगा उसमें क्या होता है, प्लस सी नहीं होता उसमें। एक इस बात का आपने ध्यान रखना है, पहली बात तो, है ना। दूसरा क्या है इसमें, सबसे पहले तो ए लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है ना। एफ एक्स और प्लस सी नहीं होता, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, डेफिनेट वैल्यू होती है ना। हमें बताया जाता है कि आपने ये एरिया, एक फिक्स्ड एरिया वो निकालना है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये देखो, ये होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसके दो मेथड है निकालने के, इसके दो मेथड है निकालने के ना। सबसे पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड सिंपल, बिल्कुल देखो ऐसे है सिंपल। इनडेफिनेट इंटीग्रल है ना, लिमिट से पता चलता है कि हमें क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है। ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल। जो हमने अभी तक किया था विदाउट लिमिट्स, वो क्या होता था, इनडेफिनेट, है ना। इसके दो मेथड है, एक तो है सिंपल मेथड जो हम ज्यादातर यूज करेंगे, ज्यादातर उसी से करेंगे हम डायरेक्ट मेथड से। वो क्या है, सुनो इधर। जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे क्या है cos 4। मैंने इसका क्या किया, इंटीग्रेशन कर देना, इसका इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। और इसकी लिमिट्स ऐसे एज इट इज यहाँ पे लिख देनी है, 2 से 4, प्लस सी इसमें आता नहीं है ना। ये डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन तो सेम वही सारा जैसे करते हैं ना, एक्स क्यूब अपॉन 3 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे आपने पहले अपर लिमिट पुट कर देनी है ना, अपर लिमिट एक्स की जगह पे, जहां पे भी इसमें एक्स आएगा वहां पे आपने अपर लिमिट पुट कर देनी है, 4 की पावर 3 अपॉन 3, फिर माइनस आएगा, फिर नीचे वाली लिमिट पुट कर दो, है ना। नीचे क्या है 2 की पावर 3 अपॉन 3, ये आ गई, ये आ गया। इसको सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा वो आंसर बन जाता है। दूसरा इसको ऐसे भी लिख देते हैं, देखो जी एक्चुअल में क्या होता है, जी एफ डैश किसका है, देखो इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है, ये एफ डैश एक्स है, मतलब ये किसका है, कौन से फंक्शन का है, एफ एक्स का। हमें एफ एक्स निकालना होता है, वही इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इसको हम ये भी लिख देते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये है ना। यही बात है, ये मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दी, और इसको मैथमेटिक्स में ऐसा लिख देते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एक तो ये मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का। एक होता है मेथड इसको सॉल्व करने का, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट्स ऑफ सम, एज लिमिट्स ऑफ सम, है ना। अब इसका क्या मतलब है, एज लिमिट्स ऑफ सम का मतलब बताऊंगा मैं आपको, एज अ लिमिट्स ऑफ सम, है ना। तो ये बताऊंगा, एक तो ये मेथड हो गया, सेकंड क्या हो गया, एज अ लिमिट्स ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट्स ऑफ सम। इसकी बात करेंगे अब हम, है ना। सो नोट कर लो इसको आप। अब देखो नाउ एज अ लिमिट्स ऑफ सम, है ना, एज अ डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट्स ऑफ सम कैसे करेंगे, सुनो इधर। मान लो यहाँ पे आपने इसका सम करना है ना, ए टू बी है यहाँ पे, और व्हाट इज हियर एफ एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एच यहां पे क्या करोगे, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डैश 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 एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये होता है इसका ना, ये इसका फॉर्मूला है एज अ लिमिट्स ऑफ सम का, है ना। देखो h क्या है, a ये है, यहाँ पे जो लोअर लिमिट होगी वो a होगी, जो ऊपर लिमिट है वो b होगी, है ना। और यहाँ पे h आपको पता ही है, h का मतलब मैं आपको बताता हूँ ना। देखो जब हम सिंपल सम करेंगे तब आपको बिल्कुल सिंपल सा समझ आ जाना है ना, कोई डाउट नहीं होगा आपको। लेकिन ये फॉर्मूला कई बच्चों के मन में ये आता है, सर ये फॉर्मूला कैसे आया। उन बच्चों के लिए मैं ये डेरिवेशन बता रहा हूं यहाँ पे ना, वो बच्चे आराम से इसको देखें कि इसका डेरिवेशन कैसे करना है ना, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये कहां से आया ना। एच क्या है, ए क्या है, बी ए मैंने बता दिया, एच कहां पे है,
कि एन क्या है यहाँ पे, ये सारी बातें ना। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा ना, ध्यान रखो थोड़ा सा और आराम से देखो इसको ना। क्या है शुरू कर, मान लो यहाँ पे एक मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पे एक कर्व बनाया ना, मान लो ऐसे कर्व है ऐसे, ये y इज इक्वल टू क्या है एफ एक्स, y इज इक्वल टू क्या है एफ एक्स। ध्यान से देखना आप ये है ना, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, डिफिकल्ट नहीं है। मान लो यहाँ पे एक x इज इक्वल टू ए है ना, x इज इक्वल टू क्या है a, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है a, और यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू b। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का, और x इज इक्वल टू क्या है a, और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है b, मतलब यहाँ पे क्या है b। अब मैंने इसका एरिया निकालना है, इसका क्या निकालना है एरिया, किसके अंडर, ये सुनो, एरिया अंडर दिस कर्व बिटवीन x इज इक्वल टू a, बिटवीन x इज इक्वल टू b एंड x एक्सिस। देखो इसके बीच में ये एरिया बनता है, ये एरिया निकालना है ना। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे ना, तो ये देखो इंटीग्रेट ही करना होता है, हमने वहां पे इंट्रोडक्शन में भी किया था इसके ना। यहाँ पे मैंने आपको एज अ लिमिट्स ऑफ सम बताना है, तो किया हमने वही, वहां पे भी इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या था ये भी मैंने आपको इसकी वीडियो में बताया था जब इंटीग्रेशन शुरू किया था। बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगना है वहां पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है, देखो पहले तो एरिया तो अंडर दिस कर्व एंड x इक्वल टू b एंड x इक्वल टू a एंड x एक्सिस है ना। अब इस फिगर का एरिया हमें आता नहीं है, पता नहीं है इस फिगर का एरिया ना, हमें पता नहीं है, ऐसी कोई फिगर नहीं है मतलब जिसका कोई ये फिगर का एरिया ऑफ इतना रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है ना। तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में चेंज कर देंगे। मान लो ये है एक, मैंने इसको ऐसे स्ट्रिप्स में चेंज कर दिया, ये मैं थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूं लेकिन एक्चुअल में इससे भी छोटी है ना, एक्चुअल में इससे भी क्या है छोटी है। ध्यान से देखो ये आ गई, मान लो हमने ये छोटे छोटे रेक्टेंगल से बना लिया है ना। यहां पे x इक्वल टू क्या है a, और यहां पे x इक्वल टू क्या है b। अब सबसे पहले तो ये बताओ ये कितना आएगा, यहां से लेके यहां तक कितना होगा, ये कितना होगा। अगर मैं इसकी लेंथ पूछूं आपको तो आप देखो, अगर मान लो यहाँ पे x3 है, ये x एक्सिस है ना, अगर ये 3 है तो ये क्या है 10, तो ये कितनी हो जाएगी यहां से लेके यहां तक। आप क्या कहोगे सर 10 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है 7। अब मैं अगर यहाँ पे पूछूं अकॉर्डिंग टू दिस ये कितनी है, देखो b माइनस a कहोगे आप कहोगे सर इट इज b माइनस a, b माइनस a है ना, ये कहोगे। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि ये स्ट्रिप्स कितनी, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ ये है ना, तो ये डिपेंड करता है हम पे, हम कितनी स्ट्रिप्स बनानी चाहते हैं। स्ट्रिप्स ऐसे बनानी है कि ये बिल्कुल देखो ये है ना, ये ऐसे है ना, ये बिल्कुल रेक्टेंगल लगे ऐसे, इतना छोटा सा बनाना है, इतना छोटा सा बनाना है कि ये रेक्टेंगल लगे बिल्कुल, ये देखो ये क्या लगे, ये रेक्टेंगल लगना चाहिए बिल्कुल ऐसे छोटा सा, इट शुड बी अ रेक्टेंगल, इस बात का ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे लेकिन बड़ा साइज रख दिया, लेकिन आपने क्या समझ लो छोटा करना है ना। तो ये स्ट्रिप्स कितनी है, आप कहोगे सर अगर ये 10 है, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है मान लो, तो अगर इसकी लेंथ 22 आ रही है यहां से लेके यहां तक, तो आप 11 के साथ डिवाइड कर दो 2 आ जाएगा। अब मैंने कहा यहाँ पे कितनी स्ट्रिप्स है, n है, स्ट्रिप्स कितनी है n, हमें ना पता कितनी बनानी पड़े, कितनी ज्यादा बन जाए ना, क्योंकि बिल्कुल स्मॉल स्मॉल सी बनानी है। मैं आप कहोगे सर b माइनस a को क्या कर दो, जो डिस्टेंस था उसको n के साथ क्या कर दो डिवाइड कर दो, वो क्या आएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी ना, ये वाली विड्थ आएगी बेटा, ये देखो ये वाली विड्थ है ये, और मैंने ये आपको मान लिया कि ये h है, ये क्या है h का मतलब भी ये बहुत स्मॉल सी, देखो ये बहुत स्मॉल सी बनानी है, ये इट्स वेरी स्मॉल, ये क्या बनानी है वेरी स्मॉल, इस बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल स्मॉल सी ना। तो h अप्रोचेस टू मतलब ये लगा लो कि h अप्रोचेस टू क्या होगा 0, बिल्कुल इसकी विड्थ क्या हो 0, नियर 0। अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या है नियर 0 है ना, बिल्कुल थोड़ी सी, ताकि ये आपको ऐसा लगे कि रेक्टेंगल है ना। फिर उन सब रेक्टेंगल्स का हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे और उनको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो वो इसका क्या आ जाएगा, इस फिगर का क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा है ना। तो वैसे हमने इसको h अप्रोचेस टू क्या कर दिया मैंने 0, और n कितना है n का मतलब ये क्या होता है यहाँ पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये बात भी ध्यान में रखना, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कि ये कहीं तक भी कितनी भी जा सकती है, इसलिए मैंने n अप्रोचेस टू क्या कर दिया इन्फिनिटी, और h टेंड्स टू क्या कर दिया 0, h है क्या इसकी विड्थ है ना। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, b माइनस a अपॉन n इज इक्वल टू ये क्या हो गया h, ये क्या हो गया h, ये भी आपने याद रखना है, h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n है ना, ये बात आ गई ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमने क्या निकालना है एरिया है ना, किसका, अब देखो इसका एरिया निकालना है पहली फिगर का, फर्स्ट का है ना।
अब ये है कितना, देखो ये यहाँ तो इंटू एच है, हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ था, ये तो आपने एच ले लिया ना, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया एच इंटू, तो यहाँ पे ये क्या करोगे, इसकी विड्थ कितनी आएगी बेटा, इसकी देखो अगर पहले हमने +1 में भी किया, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम y को ऐसे भी लिख देते हैं ना, y इज इक्वल टू क्या है एफ एक्स है, एक ही बात होती है ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर x इज इक्वल टू 1 लूं तो आप क्या करोगे, y की वैल्यू आएगी, यहाँ पे 1 पुट कर दे एफ ऑफ 1, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो वो क्या आएगा एक्चुअल में y आता है, वो एक्चुअल में क्या आता है y आता है। अगर फंक्शन में आप x की वैल्यू पुट करोगे तो वो क्या आएगा y आएगा, जब हमने सीखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लो। और तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने पूछा कि ये लेंथ कितनी है, ये वाली ध्यान रखें ये वाली लेंथ, तो आप कहोगे सर ये यहाँ पे x क्या, ये क्या है, ये पॉइंट, ये मतलब x कितना है यहाँ पे a है, तो आप इसको f ऑफ a कर दो, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, वो y हो जाएगी ना, दैट विल बी बट y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ हमने, है ना, तो यहाँ पे f ऑफ a कर दो, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ a कर दोगे आप, f ऑफ a प्लस, फिर मैंने इसका एरिया पूछा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये तो h है, विड्थ तो इसकी क्या है h है, इनटू, अब ये देख लो भी ये कितनी है, ये यहां से लेकर यहां तक ये कितनी होगी, अरे ये क्या होगी, इसमें इस पॉइंट पे ये x की वैल्यू क्या होगी, देखो यहां तक तो ये a है, फिर ये इसकी विड्थ कितनी है h, तो ये कितनी हो जाएगी a प्लस एच, क्या हो जाएगी a प्लस एच, फिर इसकी लेंथ निकालने के लिए मैं इसमें x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा a प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच, ऐसी करूंगा ना, फिर उसके बाद अगले की इसकी क्या हो जाएगी, आप मैं फिर ये देखो ये तो h है ही है इंटू एच इंटू इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, देखो ये पॉइंट ये कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा बेटा आप ये पॉइंट निकालो, कौन सा, ये वाला, देखो ये वाला पॉइंट है ना, ये a था, ये h था, फिर ये भी h था, तो a प्लस कितना हो जाएगा, ये a प्लस 2h हो जाएगा, a प्लस 2h हो गया ना, ये a प्लस 2h हो गया, यहाँ पे ये h था, ये भी h था, तो ये कितना हो गया a प्लस 2h हो गया, है ना, a प्लस 2h, ये क्या बन गया a प्लस 2h बन गया ना ये। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, फिर ये क्या हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h, है ना, प्लस डैश डैश चलता रहेगा जितने हैं ये, है ना, कहां तक है, बहुत तक आगे तक है, तो ये क्या हो जाएगा डैश डैश प्लस आगे फिर क्या आएगा h इंटू, अब ये लास्ट में होएगा ना, इसको क्या लेना आपने एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ये ले लिया ना हमने, ये ले लिया एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, अरे रुक जा भाई, एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ये ले लिया ना, ये ले लिया। अब ये क्यों लिया ना, कई बच्चों का मन में ये रहता है सर n माइनस 1 क्यों लिया, अब देखो ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसी स्ट्रिप्स बनाता, देखो यहीं पे बता देता हूँ यार, देखो इसके लिए मैंने क्या ली a इसकी लेंथ निकालने के लिए, ये इसकी लेंथ, मतलब मैंने एरिया तो इसका निकाला ना, सेकंड वाले का एरिया निकाला, लेकिन यहाँ पे क्या ले रहा हूं मैं, सेकंड वाले का एरिया निकालने के लिए a प्लस एच किया है दूसरा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है h क्या आ रहा है, एक आ रहा है ना सिंगल। उसके बाद अगर मैं थर्ड लिया मैंने 1 2 3 इसका लिया 3 का, लेकिन यहाँ पे a प्लस क्या लिया 2h, यहाँ पे 2h आ रहा है ना, देखो 2h आ रहा है थर्ड बॉक्स 1 2 3, बॉक्स थर्ड है, लेकिन बॉक्स क्या है थर्ड, लेकिन h की वैल्यू क्या आ रही है 2, है ना, एक कम। अब यहाँ पे बॉक्स तो मान लो n है, तो उससे एक कम आएगा n माइनस 1। अगर देखो यहां तक निकालना ना मैंने एरिया, इसका एरिया निकालना, मान लो यहाँ पे ये रेक्टेंगल लास्ट बनेगा, तो मान लो ये रेक्टेंगल बन रहा है लास्ट, है ना, एक्चुअल में ये इतना नहीं है, ये तो मैंने बिल्कुल स्मॉल लेना है ऐसे, है ना, मैंने कहा ना आपको स्मॉल बनाना है ये, तो जब ये लोगे तो इसकी लेंथ ये लेनी है ना, इसकी लेंथ ये वाली लेनी, इसकी लेंथ ये लेनी है। अगर आगे एक और बनाओगे तो उसके लिए ये लेंथ लोगे, अगले की नहीं लोगे, ना, इस बात को ध्यान में रखो। तो यहाँ पे क्या गया n माइनस 1 इंटू एच आ गया। मैं फिर कह रहा हूं देखो, अगर 3 बॉक्स है, मान लो मैं ये 4 बॉक्स बनाए मैंने यहाँ पे ना ऐसे, ये इसकी क्या है a, इसकी क्या आ जाएगी a प्लस एच, इसका क्या हो जाएगा a प्लस 2h, इसका क्या हो जाएगा a प्लस 3h। लेकिन अगर जब मैं इसकी लेंथ ले रहा हूं तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या ले रहा हूं, जब इसका एरिया निकालूंगा a प्लस एच आएगा, फिर थर्ड का है तो ये थर्ड, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा a प्लस 2h, ये क्या आएगा फोर्थ, इसका एरिया, इसकी लेंथ क्या लोगे a प्लस 3h। तो ऐसी वो है तो n है, तो क्या वो n, लेकिन वहां पे क्या लोगे n माइनस 1, एक कम, है ना। तो
तो ये आ गया। अब इनके एरिया को ये आ गया, बस इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, लिमिट एच अप्रोचेस टू क्या करनी है, 0, क्योंकि एच अप्रोचेस टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या ले लोगे, एच इन सब में से क्या ले लो, कॉमन। तो ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एच सब में कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h डैश डैश डैश, है ना, ये आगे क्या चलेगा, डैश डैश डैश, जितने भी होंगे ना, प्लस लास्ट में प्लस एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच, ये चलेगा ना, ये आ गया। तो यही फॉर्मूला मैंने बोला था आपको ना, ये होता है, ये क्या होता है, फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट्स ऑफ सम। तो ये था हमारे पास है। तो अब ये देखो इसको, वैसे आपको ये याद होना चाहिए, ये वाला याद होना चाहिए, है ना। तो आपको ये याद होना चाहिए, है ना, ये वाला, सिर्फ ये याद रखना आपको, ये वाला, है ना। तो ये था हमारे पास एज अ लिमिट्स ऑफ सम। तो मैं होप आपको ये समझ आया होगा ना, ये फॉर्मूला। तो इसके बेस्ड अब हमने क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं ना, इसके डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट्स ऑफ सम। तो इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 7.8, जो टोटली इसके ऊपर बेस्ड है ना। तो आप इसको करो, है ना, मेरे ख्याल से आपको पूरा ये समझ आ गया होगा। ये फॉर्मूला एज अ लिमिट्स ऑफ सम, बस यही फॉर्मूला है, इसको यूज करना हमने, और इसके बेस्ड हमने क्या करना है, क्वेश्चन। और एक यहाँ पे याद रखना, एन तो आपको पता लग गया ना क्या है, एच अप्रोचेस टू 0 है, बी माइनस ए भी पता लग गया अब आपको क्या है। सो नोट इट डाउन, है ना। तो इन नेक्स्ट वीडियो विल डू दिस 7.8 एक्सरसाइज।